साथियों नमस्कार। आप सभी से बात करनी थी कि हमने जिस प्रकार से नीट आंदोलन पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों का कहना है कि आज सवर्ण रिजर्वेशन के बारे में जो आंदोलन चल रहा है, सर आपने उस पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया? तो वीडियो बनाना किसी का कोई विरोध नहीं है, मैं वीडियो बना सकता हूँ और मुझे किसी से कोई आपत्ति भी नहीं है कि क्या है। हालांकि जो आंदोलन चल रहा है वो एकदम जायज है। उसमें 5 मांगे हैं जो की गई हैं कि एक तो आरक्षण की समीक्षा की जाए, दूसरा यूजीसी रोल बैक, यूजीसी जो आप कानून ला रहे थे उसको हटाया जाए, तीसरा कि सभी को एक आर्थिक आधार पर सभी को आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ा है। और ये आप जानते हैं कि सवर्णों की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं एक आज तक का डेटा भी देख रहा था जिसमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा सवर्णों में ही है, क्योंकि उनको तो इस प्रकार से इस देश में प्रदर्शित किया गया है जैसे कि वो भगवान के यहाँ से कुछ ज्यादा ही लेके पैदा हुए हैं। सब बराबर में पैदा होते हैं, किसी के यहाँ कोई अंतर नहीं होता। ये अपने अपनी बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल है, यहाँ किसी का विरोध नहीं है। सबको सबका हक मिलना चाहिए, लेकिन किसी के हक को छीन कर और किसी के हक को किसी को देना ये भी एक सही नहीं। मैं ये अपील करूंगा भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि आप इस पर विचार करें। हटाने की बात अलग है, लेकिन इस पर एक समीक्षा की जा सकती है। जो लोग उनमें भी कहीं ना कहीं लाभार्थी नहीं है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। सवर्णों में भी जो लोग पिछड़े हैं उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और मेरा मानना है कि आर्थिक आधार पर देना किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं है, क्योंकि उनमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने लाभ ले लिया होगा, तो वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। हालांकि एक मांग और एक चीज चलती रहती है अभी कि सवर्णों को ईडब्ल्यूएस दे दिया है, उससे कुछ फायदा नहीं। अगर सवर्णों में भी सवर्णों की ही लड़ाई है, उसमें कोई भारी नहीं है। जनरल वाला जनरल वाले से ही लड़ता है, मुश्किल से 1-2 नंबर के फासले पर उसका सिलेक्शन होता है। जैसा कि मैंने देखा था कि अजीत भारती जी ने वीडियो में भी कहा था कि आप क्या दे रहे हैं उनको, किसी स्कूल में छूट नहीं है, किसी जगह और छूट नहीं है, बस खाली आपने एक ईडब्ल्यूएस का झुंझुना पकड़ा दिया है, जिसको आप बोलते हैं कि हमने सवर्णों को 10% आरक्षण। वो कोई अलग से कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे ST ST एक्ट के आधार पर आपने उनके लिए विशेष योजना बनाकर उनका जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया उसको अपनाए। क्या हम सबके लिए समानता की बात करते हैं, हमारा संविधान समानता की बात करता है, लेकिन किसी के साथ जाति धर्म देव जैसे उसमें लिखा हुआ है, जाति भाषा प्रांत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी हो रहा है। उस पर कैसे विचार? मेरा सवर्ण आंदोलन या नाक आंदोलन ये मतलब कोई मतलब नहीं। मेरा रिजर्वेशन समीक्षा होनी चाहिए, इसको पूरा समर्थन है उस आंदोलन को। और मैं दिल्ली तक नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या गांव कहीं भी होता है, मेरा उसमें पूरा सहयोग है। मेरी उन सबसे अपील भी है जो वहां बैठे हैं कि हमें किसी से कोई गाली गलौज या किसी को गाली ना देना है, न किसी से गलत व्यवहार करना है। हमारे महापुरुषों ने हमें स्वार्थ के साथ नहीं, निस्वार्थ जीने का प्रेरणा दी है, तो हम उस निस्वार्थ भाव के साथ चलें, स्वार्थ में नहीं। किसी को गाली नहीं देना, किसी को कुछ नहीं कहना, चाहे किसी जाति धर्म किसी के भी हों, लेकिन हम सबके लिए वो महापुरुष हैं, इसलिए हम गाली किसी को नहीं दे सकते। अपनी मांग को हम बड़े आसानी से अच्छे से, और सभी साथियों से मैं ये कहूंगा कि सभी लोग 2 से 5 मिनट का एक वीडियो जरूर बनाएं, हम सब लोगों को सहयोग करें। इसमें किसी जाति की बात नहीं है, इसमें देश के हित की बात है। और अगर देश के हित में सब लोग खड़े होंगे तो एक समीक्षा होगी और एक ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जिसमें सबको लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सवर्णों को लाभ, सबको लाभ होना है। और रहने के लिए कोई ये नहीं है कि उसको हटाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको हटा दीजिए, विरोध नहीं कर, लेकिन उसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो लोग रह गए हैं प्रत्येक 10 वर्ष में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप प्रत्येक 10 वर्ष के लिए था, उसको आप बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन उसमें ये निकाल के नहीं देते हैं कि इसमें कितना इसको लाभ हुआ, कौन लोग उसमें रह गए। जो लाभ ले रहे हैं वही ले रहे हैं, उन्हीं के बेटे लाभ ले रहे हैं, उनकी नाती वही लाभ लेते जा रहे हैं। जो उनमें वास्तविकता में लाभ लेने लायक है
वो उनको लाभ मिल ही नहीं रहा। तो सरकार से मेरी मांग है कि उसकी समीक्षा की जाए। जैसे कि उन्होंने 5 मांगे रखी हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि 2-3 मांगे जो मैंने पढ़ी हैं, देखी हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ भी बोल दूँ क्या मांग। लेकिन यूजीसी बैक रोल की बात है, आरक्षण की समीक्षा की बात है और सबको समानता की बात है। अगर आर्थिक रूप में पिछड़े हैं वो, तो हम भी पिछड़े हैं। ऐसा नहीं है सब पिछड़े ही हैं, लेकिन सबकी समीक्षा करेंगे तब पता चलेगा। और मैं तो उन सब लोगों से एक बात और कहूँगा कि अपनी डिमांड में उनको एक चीज़ और जोड़नी चाहिए कि जो फ्री है, वो बंद होना चाहिए। सरकार फ्री का सिस्टम बंद करे, चाहे वो किसी जाति के लिए हो, धर्म के लिए हो, सबके लिए हो। हमको नहीं चाहिए। हमको एकदम ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सबका साथ, जो बात कही गई सबके विकास की, तो सबके लिए न्याय हो, सबके लिए समानता हो, किसी पर कोई अत्याचार ना कर पाए। अगर हम किसी पर कर रहे हैं तो उनके सपोर्ट के लिए अगर कुछ है तो हमारे पर होगा, तो उसके लिए भी सपोर्ट होना जरूरी है। मैं ये मान रहा हूँ। बाई चांस करता होगा कोई, तो उसके आधार पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ हो रहा है लेकिन हमारे साथ नहीं हो। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगा, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ज़्यादा दूरदर्शी और दूरगामी है। तो हो सकता है कि आप इसे अभी ना समझ पाएँ, लेकिन आप इसके लिए बहुत जल्द ही विचार करें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको ला सकते हैं, तो हटाने की भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालाँकि नहीं चाहते हैं कि आपको हटाया जाए, लेकिन फिर ज़्यादा समय तक राष्ट्रवादी रहना भी फ़ायदेमंद नहीं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।